कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम, जिनका कर्पूर के समान गौर वर्ण है। करुणावतारम, जो साक्षात करुणा के सागर हैं। संसार सारम, जो समस्त सृष्टि के सार हैं। भुजगेंद्र हारम, सांप को जिन्होंने हार के रूप में गले में धारण किया हुआ है। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो मैं उन शिव व पार्वती से प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरे हृदय में सदा निवास करें और मैं उनको नमन करता हूँ। तो अब शिव पुराण विद्येश्वर संहिता के आगे का पाठ जो है हम आपको सुनाते हैं। तो भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन। तो सूत जी कहते हैं कि शौनक जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न होवे, वे भगवान शंकर के लिंग और मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार सागर से पार हो सकता है। वंचना अथवा छल ना करे। अपनी शक्ति के अनुसार धन राशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर उस लिंग और मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ और क्षेत्र की स्थापना करके और उत्सव रचावे। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पुआ और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करे। छतर, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब सामान भगवान शिव के लिंग और मूर्ति को चढ़ाए। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जाप करे। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। इस तरह शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवणादि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भव बंधन से मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति में सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में क्यों की जाती है? सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, तुम्हारा ये प्रश्न तो बहुत ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने गुरुओं जी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रमशः वर्णन करूँगा।
एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है। इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार भी प्राप्त हुआ, और अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का ही प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। यही कारण है कि सब लोग लिंग और मूर्ति दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे दूसरे देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं हैं, इसीलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर्वत पर नंदीकेश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। सनत कुमार बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता है उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र पराया मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और वेर दोनों का प्रयोग देखने में आता है। अतः कल्याण में नंदीकेश्वर इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो नंदीकेश्वर ने कहा कि निष्पाप ब्रह्म कुमार, आप के इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे ही आपके समक्ष कहता हूँ। तो भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप हैं और निष्कल हैं, इसीलिए उन्हीं का पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। तो सनत कुमार बोले, महाभाग योगिंदर, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेद के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वे असल रूप में है। इसीलिए लिंग और वेद की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे जो है आप सुनाइए। इसके उत्तर में नंदीकेश्वर ने भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ कर दिया और उन्होंने ब्रह्म तथा विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता और चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव जी का सत्वन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंतर रहित भीषण और अग्नि स्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों की कथा कही। तदनंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई की था लेने की चेष्टा एवं केतकी पुष्प के शाप वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए। तो महेश्वर जी का ब्रह्म और
विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। तो नंदिकेश्वर कहते हैं कि तदनंतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्प काल तक ही टिकने वाली क्षण भंगुर वस्तुएं प्राकृत वस्तु कहलाती हैं। तो इस तरह वस्तु के ये दो भेद जानने चाहिए। तो हार, नूपुर, कयूर, करेट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र और हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबुल, कपूर, चंदन और अगुर का अनुलेप, धूप दीप, सफेद छतर, व्यंजन, ध्वजा, चमर तथा अन्यायी दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशु कदापि नहीं पा सकते थे, उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वहाँ ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न हो भक्तिपूर्वक भगवान शिव ने वहाँ नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा। महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा की हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण ये दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की ये तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगी और मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो मेरे लिंग, निष्कल अंग, आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक, सकल साकार रूप के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वे पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित रूप से पूजा करेगा, उसको मिलने वाला फल जो है मैं वर्णन करता हूँ, तो तुम सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने का जो फल मिलता है, वे सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, इसी प्रकार ये शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ से प्रकट हुआ था, उस समय मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग ही की झांकी करता है, वे मेरे लिए कार्तिक से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल उसे प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल मिलता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। यहाँ पर मैं लिंग रूप से प्रकट होके बहुत बड़ा हो गया हूँ, अतः उस लिंग के कारण ये भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ है और जगत के लोग भी इसका दर्शन और पूजन कर सकें। इसके लिए ये अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अथवा अत्यंत छोटा हो जाएगा।
ये लिंग सब प्रकार के भोग को सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से ये छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो ये शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण ये स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे और इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों को मोक्ष तक हो जाएगा। मेरे दो रूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं है। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से। ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप है। ये दोनों ही मेरे सिद्ध रूप हैं। मैं ही पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। कला, युक्त और अकल मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव मैं सबसे बृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक होने से ही मैं सबका आत्मा हूँ। स्व और सर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, वे सदा मेरे ही हैं। मेरे अलावा दूसरे किसी के नहीं है, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। और पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था। फिर अज्ञात ईश्वर तत्व का साक्षात्कार कराने के निमित्त में साक्षात जगदीश्वर की सकल रूप से तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईशत्व है उसी से ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो ये मेरा निष्कल स्तंभ है वे मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। ये मेरा ही लिंग है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसकी पूजा करो। ये मेरा ही स्वरूप है और मेरे ही समीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में अत्यंत नित्य भेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का ये फल बताया गया है कि उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की स्थापना कर दी गई, तब तो उपासक को फल रूप से मेरे साथ एकत्व रूप फल प्राप्त हो जाता है। प्रधानतया शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण कर्म है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से मूर्ति युक्त होने पर भी वे स्थान क्षेत्र जो है नहीं कहलाता। हरिओम तत्सत। नमो नमः।